नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बालोतरा में करोड़ों की सरकारी जमीन पर दो विभागों में हुआ जोरदार टकराव। डूंगरपुर में करोड़ों की पालिका जमीन फर्जी एनओसी से बिकी 60 लाख में। भरतपुर में चारागाह भूमि पर कब्जे को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। बूंदी में पंच गौरव समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश। सवाई माधोपुर में बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता पर रैगर समाज का हंगामा। अब खबरें विस्तार से। बालोतरा में जिला कलेक्ट्रेट के ठीक सामने करोड़ों की कीमत वाले भूखंड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर परिषद इस जमीन को ई नीलामी के जरिए बेचने की तैयारी में है, जबकि पशुपालन विभाग इस पर अपना 70 साल पुराना हक बता रहा है। पशुपालक समाज ने बताया कि ये भूमि पूर्व में भेड़ और उन विभाग के पास थी, जहां से सालों से टीकाकरण और पशु उपचार की सुविधाएं दी जाती रही है। अब नगर परिषद द्वारा नीलामी शुरू करने पर पशुपालक समाज ने जोरदार विरोध जताया और भूखंड को पशुपालन विभाग के अधीन रखने की मांग की। सैकड़ों पशुपालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मैन हमारा आज का जो मुद्दा था वो कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल जस्ट सामने पुराना हमारा पशुपालक संघ बना था, उसकी जमीन थी। बाद में वो जमीन भेड़ ऊन विभाग को दे दी गई और हम भेड़ ऊन विभाग के साथ में रबारी समाज ने हमेशा माना कि ये हमारा ही विभाग है। लेकिन कुछ समय बाद भेड़ ऊन विभाग को मर्ज करके उसको पशुपालन विभाग में राजस्थान सरकार को दे गया। देने के बाद में काफ़ी वर्षों तक वो सारी व्यवस्था बनी रही। हमारे यहाँ पशुपालक आते थे, निःशुल्क दवाई मिलती थी, यहाँ टीकाकरण होता था, भेड़ों की ऊन की कटाई सटाई होती थी, भेड़ों की पानी की दुपाई होती थी। आज जो हदियाँ बनी हुई है उन पर ये सारी व्यवस्था थी। लेकिन ये कीमती ज़मीन आज करोड़ों की ज़मीन है, करीब 50-60 करोड़ की ज़मीन है। तो नगर परिषद की इसकी नज़र है कि इसको बेच करके करोड़ों रुपये नगर परिषद खाते में डाले जाए। तो हमारे पूरे पशुपालकों में सिर्फ रबारी नहीं, अन्य भी पशु जो सराहते हैं, सारी पशुपालकों में आक्रोश है, सर्व समाज में आक्रोश है कि ये हमारी बेकीमती ज़मीन है। हमारा पुराना विभाग है, हमारा ऊन विभाग है, इसको पहले विश्वविद्यालय विभाग किया। आज हमारे पूरे पशुपालन एक कुटरघात हो रहा है कि ये जमीन नगर परिषद नीलामी कर रही है। इसमें जिसकी भी मिली भगत है, हम इसको कड़ी से कड़ी निंदा में इसकी भर्त्सना करते हैं और इसको आज इस नीलामी को रोकने के लिए ये सारे पशुपालक यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब ने सारी बातें हमने सुनाई है और उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि मैं इसको मैटर को देखूंगा, देखने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं कलेक्टर ऑफिस यूँ आया था, 70 साल हूँ, मारे बोडिया की बैठक हूँ, भेड़ कतरवा रो, टीकाकरण लगावा रो, दवाएं देवा रो, मारे सुविधा मिलती थी। अब थोड़ा थोड़ा वर्षों पहले पशुओं रो मारे बेलो शामिल की दो। आज लीलोमी रूप इन्हें बेच रिया है और मारो गरीबों साथ नहीं दे रिया है। ज्यादा प्यार है कारण आज जमीन बेच नहीं सावे और मारो पूरो सेंटर पड़े दवाई पुली में बुढ़ा ठाडा के बुजुर्ग आदमी वैद टूल ले जा सके, इन वास्ते आया था। मेरी उम्र भी 50 साल हो गई। मेरे जन्म से पहले आजादी के बाद में बालोतरा का बच्चा बच्चा जानता है कि ये प्लॉट भेड़ ऊन विभाग का है। भवन बने हुए हैं, भेड़ ऊन विभाग बाद में पशुपालन विभाग में विलय हो गया। आज करोड़ों रुपयों की जमीन अधिकारी नगर पालिका के और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि साठ गांठ करके किसी सहते को ऑडियो के दाम नीलामी के नाम पर साठ गांठ कर रहे हैं। हम घोर निंदा करते हैं, मांग करते हैं इस घोटाले को रोका जाए। ये पशुपालन विभाग की जमीन नगर पालिका किस हैसियत से नीलाम कर रही है? डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में करोड़ों की सरकारी जमीन को महज 60 लाख में बेचने का मामला सामने आया। जमीन नगर पालिका सागवाड़ा की थी, लेकिन तहसीलदार ने फर्जी एनओसी के आधार पर रजिस्ट्री कर दी। ये जमीन पुनर्वास कॉलोनी के खसरा नंबर 849 और 850 में है, जिसे पहले कडाना विभाग के नाम पर दिया गया था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों में वर्षों पुरानी काट छाट कर जमीन निजी व्यक्ति को सौंप दी गई। अब सारा मामला डूंगरपुर कलेक्टर तक पहुंच गया है और नगरपालिका जांच कमेटी गठित करने की बात कह रही है। हम नगर पालिका की भूमि जो सागवाड़ा की जनता की है, उसके हक की लड़ाई के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय
और अन्य उच्च अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए उन्हें ये कहा गया है कि कडारा विभाग द्वारा भूमि नगर पालिका को हैंडओवर कर दी गई है। नगर पालिका के खाते में जो भूमि बोल रही है आज बेशकीमती जमीन, उस जमीन का 1977 के पट्टे के आधार पर माननीय उप पंचायत कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री कर दी जाती है, जबकि ये भूमि आज भी खाते में रिकॉर्ड के अंदर नगर पालिका की बोल रही है। नगर पालिका ने खुद जब एक निर्माण स्वीकृति की इसी पट्टे को लेकर पत्रावली चली तो कडारा विभाग ने ये स्पष्ट कह दिया था कि ये आपके खाते की जमीन और इस तरह का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। उसके बाद भी पट्टा और कडारा विभाग का एक एनओसी प्रस्तुत करके ये रजिस्ट्री कर दी गई। अब 2 एनओसी, जिसमें एक में ये बताया गया कि दिनेश जंगर के पिताजी की ज़मीन है, अमृतलाल जी की। नगर पालिका को ये बताया गया कि ये ज़मीन नगर पालिका की है और इस तरह का पट्टा जारी नहीं हुआ। इसे कुल मिला के ये मामला संदेहास्पद है और ऐसे में हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करते हैं और जो आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की भूमि का जो षड्यंत्र किया है, कुदरती दस्तावेज रच के नगर पालिका की भूमि खाने के लिए, तो पहला दायित्व तो नगर पालिका का बनता था कि वह इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाए। जब नगर पालिका किसी कारणवश इसका मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है इन्होंने, तो हमने कोशिश की कि यहाँ के पुलिस थाना द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो हमने माननीय एसपी साहब को और माननीय जिला कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन किया। अब आगे की कार्रवाई वहाँ से जो भी होगी, लेकिन नगर की जनता को इस मामले में उठ जाना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ की ज़मीन नहीं है, ये 5 करोड़ की ज़मीन है और जो भी है सत्य सामने आना चाहिए और जो गलत हुआ है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बूंदी कलेक्ट्रेट में सोमवार को जिला स्तरीय पंचगौरव समिति की बैठक कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर ने राज्य स्तर से स्वीकृत बजट को समय पर खर्च करने और कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचगौरव कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वन विभाग को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के रमणीय स्थलों की डॉक्यूमेंट्री बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत बंद बरेठा में 68 बीघा चारागाह भूमि पर कब्जे के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ये भूमि वर्षों से पशुओं के चरने के लिए उपयोग में आती रही, लेकिन अब कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चारागाह भूमि को तुरंत मुक्त कराने और इसके संरक्षण की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पूरे गांव की बस्ती ने बंदवारेठा ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारे बंदवारेठा गांव के पास, पंचायत के पास करीब 200 बीघा जमीन है। शिवाचक चारागाह सरकारी भूमि इतनी है कि हमारे यहाँ जो भी योजनाएं आती हैं, सरकारी कॉलेज है, देवनारायण कॉलेज है और तुम्हारा पशु हॉस्पिटल है और तुम्हारा कस्तूरबा गांधी है, मतलब पानी की टंकी है, जो भी सुविधा आती है वो वापस लौट जाती है। वो किन कारण लौट जाती है कि हमारे पास जगह नहीं और जगह 200 बीघा हमारे पास चारागाह भूमि है। तो हमने आज कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन भी दिया है कि हम महीने 15 दिन में प्रक्रिया को नाप करवाएंगे और अगर यहाँ भी हमारी नहीं सुनी तो हम बंदवारेठा गांव में आंदोलन करेंगे। महीने भर का टाइम दिया है कलेक्टर साहब ने। 1 महीने बाद अगर नहीं सुनी तो हमारी पूरी बस्ती बंदवारेठा गांव पर जाम लगा के चक्का जाम लगा। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने सिलोर ग्राम पंचायत में विधायक कोष से करवाए गए 12,30,000 के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में नए विकास कार्य रुक गए हैं और पुराने कार्यों का श्रेय सरकार खुद ले रही है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर भी निशाना साधा। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य सतीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड के सितौड़ गांव में बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर चांदी की कड़े लूटने की घटना को लेकर आक्रोश भड़क गया। अखिल भारतीय रैगर महासभा के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है वे पुजारी जाति के हैं, फिर भी उन पर SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। गाँव है सितौड़,
चित्तौड़ गांव में एक महिला जो कमला देवी है, उसको एक व्यक्ति जो उसका सुनील मीणा ठेकेदार बनकर उसको ले जाता है और वो एक कमरे पे ले जाकर उसका पैर काट के वो उसको मजदूरी के बहाने ले जाता है, जबकि उसका वास्तविक नाम रामअवतार बेरवा है, रामअवतार बेरवा उर्फ काड़ू बेरवा। वो व्यक्ति उसका अलग नाम बताकर उस महिला को बहला फुसला कर ले जाता है और उस महिला के पैर काट के गंगोजी की कोठी जो पेट्रोल पंप है गंगापुर सिटी के अंदर, वहाँ पर उसको छोड़ के चला जाता है। वो महिला जब उसको होश आते हैं, वो कैसे भी करके जंगलों से बाहर आती है और उसके बाद में वो लोगों से लोगों से अपील करती है कि मुझे कोई मेरे घर वालों से बात करा दो या मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। तो लोग आते हैं और उसका मदद करते हैं, हॉस्पिटल जाती है। अभी वो SMS हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर वार्ड में भर्ती है और हमारी ये मांग है, उसमें हमें प्रशासन का भी उसमें धन्यवाद एक बात का देते हैं कि 5 घंटे के अंदर उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया था। उसमें अपराधी रामअवतार उर्फ काड़ू बेरवा और उसके साथ में तन्नू उर्फ सोनिया बेरवा, सोनिया पुजारी उस नाम की महिला, दोनों ने मिलकर उसके साथ में जो कृत्य किया है वो सोसाइटी समाज के लिए सभ्य नहीं है। ये कोई भी बर्दाश्त करने वाली घटना नहीं है और हम प्रशासन से इस बात को लेकर आए कि इसमें अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, ना किसी प्रकार का वहाँ पर उस व्यक्ति से कोई नेता सवाई माधोपुर में कोई मिलने नहीं गया। हम यहाँ की चारों विधानसभा सीट पे जो विधायक है, आप देखिए किसी ने उस कांड की कोई भर्त्सना नहीं की कि इस तरह की घटनाएं गलत हुई है। हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान के अंदर मंत्री है, तो उन्हें कहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। हम महसूस करते हैं हमारे सामने हमारे जो दलित समाज उसके साथ भेदभाव है, क्योंकि अन्य जो समाजों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, विधायक सांसद मंत्री तक उनके घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे इस महिला के साथ जो घटना हुई है उसमें किसी ने अपनी फेसबुक ID पे भी कोई पोस्ट तक नहीं की। इसलिए हम आज प्रशासन से अपील करने आए, हमारा प्रतिनिधि मंडल जो ज्ञापन देने गया है और हमारे सभी चित्तौड़ के सर्व समाज के लोग और सवाई माधोपुर के सभी रेगर समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। हम मुख्यमंत्री को महोदय का नाम ज्ञापन दे रहे हैं और जिला कलेक्टर साहब को, और ये मांग कर रहे हैं कि उसे मुआवजा दिया जाए और उसके एक बच्चे को, दोनों में से एक बच्चा जिसको संविदा पे या कोई स्थायी नौकरी जो भी है वो दी जाए। करौली जिले के टोडा भीम ब्लॉक में दीपावली की छुट्टियों के बावजूद निजी स्कूल खुले रहे। सरकारी आदेशों के बावजूद सोमवार और मंगलवार को कई निजी विद्यालयों में क्लासेस चलती रही। करीरी क्षेत्र के राजीव ग्रामीण विकास संस्थान और SL अकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों से पढ़ाई कराई गई। विभागीय अधिकारी इस मामले में पूरी तरह बेखबर नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए PK टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।